व्हाट दीज काला जादू पीपल डू, अगर उन्हें खबर मिली कि कोई एक छोटे से बेबी की डेथ हुई है, तो वो जहाँ पे भी उसे गाड़ा गया है वहाँ से 2-3 दिन में उसे निकाल लेंगे बाहर, उसकी बॉडी को। मटके का कुछ एक रिचुअल होता है, उससे उसमें जान फूंकते हैं और वो खड़ा हो जाता है बच्चा, बेबी। उसे कहते हैं कच्चा कलुआ। स्त्री का भी कुछ कहानी है, स्त्री की भी कहानी है, नालिपा स्टोरी है कुछ तो। करेक्ट। एक पर्टिकुलर जगह से, लोकेलिटी से सारे लड़के लोग, आदमी लोग गायब हो रहे थे कर्नाटका में। हाँ। में मेरे जैसा एक क्यूरियस इंसान वहाँ गया कि भाई क्यों गायब हो रहे हैं और ये सब हो रहे हैं। रिपोर्टर टाइप आदमी था, वेंकट नाम था उसका। वो जा रहा है रास्ते में, अपना पुराना एक स्कूटर वूटर लेके जा रहा है आगे, और एकदम से उसका स्कूटर थोड़ा खड़खड़ा के बंद पड़ जाता है एंड उसको आवाज आती है पीछे से, वेंकट। वो देख रहा है अपने पीछे एक लाल साड़ी में औरत हवा में लेविटेट कर रही है उसके पीछे। Your spookiest story that you've ever encountered in your life? हाँ, कुलधरा का स्टोरी बता देता हूँ मैं। सो हमारी बस खराब हो गई थी, मतलब निकल नहीं पा रही थी वहाँ से। एंड सडनली जब मैं विंडो साइड बैठा था बस में, मैं एकदम से धम करके सुनता हूँ कि कुछ तो धम हुआ। मैं बगल में देख रहा हूँ तो एक छोटा सा बच्चा है और वो ऐसे ऊपर हाथ कर रहा है, मैले कपड़े हैं उसके, ठीक है। एंड आई आस्क माई पेरेंट्स के मम्मी बच्चा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको कोई मम्मी इसकी कहीं? तो मम्मी देख रही, कौन बच्चा? कंजोरिंग की कहानी जो लाइक यू वर सेइंग। इस घर में एक औरत रहती थी बादशिबा करके। तो जो बादशिबा थी उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां 1 लड़का, और तीनों लड़कियों की कुछ ही टाइम में डेथ हो गई, ठीक है। और उनके सर में कील गड़ी हुई मिली तीनों लड़कियों के। बादशिबा ने घर के सामने वाले पेड़ के ऊपर, जो बड़ा सा पेड़ है, वहां से अपनी जान दे दी, उस पे लटक के अपनी जान दे दी। कैसे, क्यों, क्या, नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। वेलकम टू द चिल आवर पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट है एक भूत, जो शायद आपको नहीं दिख रहे, लेकिन वो यहाँ बैठे हैं क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है। और आज हम बात करने वाले हैं भूतों के बारे में, और ऐसी भूत या कहानी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और ऐसी कहानियाँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये बहुत फेमस है लोगों को डराने में, बहुत लोगों को परेशान किया है इन्होंने, बहुत लोगों की रात की नींद उड़ाई है, और शायद बहुत लोग सदमे में भी गए हैं। प्लीज वेलकम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉडकास्टिंग सीन, द घोस्ट ऑन द चिल आवर पॉडकास्ट। क्या भाई अकेले अकेले डरा रहे हो लोगों को? अरे भाई, मेरे को लगा यार तू इतना डराता है, थोड़ा सा इंट्रो बनाया जाए नया, है ना? तो वी हैव खूनी मंडे विद अस, दिव्या अग्रवाल, एट द चिल आवर पॉडकास्ट। फाइनली हम काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, प्लान कर रहे थे कि करेक्ट कुछ तो कुछ शूट करेंगे, बट फाइनली दिव्या भाई कुछ ज़्यादा ही खून वून में व्यस्त थे खूनी कहानियाँ में व्यस्त थे, तो वो हो नहीं पा रहा था। बट वेलकम टू द शो भाई, हाउ यू फीलिंग? थैंक यू, आई एम फीलिंग ग्रेट यार। मज़ा आने वाला है बहुत सारा, है ना? डराने वाली हो गया? डराने थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, हाँ, लेट्स सी। भाई, हाउ डिड यू बिगिन विद द एंटायर हॉरर स्पेस? मेरे को थोड़ा सा ये बताओ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टोरीज ऑफ हॉरर एंड घोस्ट स्टोरीज एंड स्कैरी स्टोरीज एंड स्पूकी स्टोरीज फ्रॉम इंडिया, which probably is the topic for today's episode. We'll talk about a little ghost stories and what's happening in India. क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, वो सब हम जानेंगे दिव्या से। But I want to, as in when we start now, I want to understand from you कि तेरा पहला how did you start? Like how did you get interested in the entire horror space? यार सो चैनल खोलने का एक अलग कहानी है, बट आई मूव टू दैट लेटर। बट बचपन में जब मैं 5th क्लास में था, तब मेरे घर के सामने ना एक पीपल का पेड़ होता था, बहुत बड़ा सा। पीपल का नहीं, बेल का पेड़ था एक बहुत बड़ा सा। तो उसमें ना मुझे कुछ दिखता था, मतलब फिगर्स दिखते थे मुझे कि कुछ तो है धुंधला धुंधला।
एंड ये एज अ किड मैं हेलुसिनेट कर रहा था या क्या कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उन सब चीज़ों से। अब मैंने दोस्तों को बताया कि यार मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, तुम्हें दिखता है क्या कभी कुछ ऐसा, कुछ काला सा इधर से मूव होता हुआ उधर मूव होता हुआ? कहते नहीं कुछ नहीं दिखता। फिर वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं मोहल्ले के बच्चे, तो जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। और मैं उस बात से और डरने लगा कि यार मैं तो मर जाऊँगा, मैं इतना डर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होने लगी। घर पे ऑब्वियसली नहीं बताते तुम एज अ किड के ये सब हो रहा है या क्या हो रहा है। वो रात में तुम्हें शोज़ नहीं देखने देंगे, वो कहीं जाके सो जाओ जल्दी, ये सब भी था। तो अब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे याद है बहुत स्ट्रांगली कि मैं अपने नेबर्स की छत पे बैठा था, डिनर था, फैमिली डिनर, और उनके घर पे झूला था। तो उन्होंने कहा कि रात में नहीं झूलते झूला, साया वाया चिपक जाता है। हाँ ये सुना है मैंने, काफ़ी सुना है। हाँ ये एक मान्यता है ये कि अब वो क्यों कहते हैं, क्या है, इज इट इनवाइटिंग थिंग कि आप झूला झूल रहे हो खुले में तो आप अपने पास बुला रहे हो किसी को। मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट मुझे जब ये पता चला तो मैं वो था कि यार ऑलरेडी डर रहा हूँ मैं इतना, छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता, मैं बैठता हूँ यहाँ पे, ऐसा डरना नहीं है मुझे। अब वो छत से झूले पे बैठे बैठे मुझे वो पेड़ दिख रहा है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि उस पेड़ में मुझे एक धुंधला सा फिगर दिखता है, एक औरत की तरह है जो, और वो फ्लैशेस में मेरे पास आ रहा है। एंड झूले के लेफ्ट साइड की चेन उसी फ्लैश में नीचे टूट जाती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ, झूला गिर जाता है नीचे। मतलब दैट हैज़ बीन द स्केरियस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं गिरा हूँ, मेरा रोना छूटा है, मम्मी पापा को लगा ऐसे चोट लग गई है, लेकिन मुझे पता है मैं किस फ्रेम ऑफ माइंड में था, मैं कितना डरा हुआ था। ये ऐसे कैसा कोइंसिडेंट है, और ऐसा था कि फ्लैशेस में आया और एकदम से नीचे गिर गया और कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उसके बाद दैट पर्टिकुलर फिगर स्टार्टेड कमिंग इन माई ड्रीम्स बहुत ज़्यादा, कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये मुझे ले जाने आई है यहाँ से और मुझे कहीं ले जाएगी। एंड ये जो डर गया सो मर गया और ये सब, मेरा बर्ताव बहुत ख़राब हो गया था लोगों से कि कैसे या क्या, मैं बात ही नहीं कर पाता था ढंग से लोगों से। तो फिर एक दिन मैं पागल सा, बिल्कुल ऐसे पागल सा हो गया कि यार बस बहुत हो गया, अब मैं और डरूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अब और नहीं डरूंगा। तो हमने लर्न करी हनुमान चालीसा। रोज़ सुबह स्कूल जाते हुए, रात में सोते हुए हनुमान चालीसा करता था मैं, और धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब वो कहीं कोई जो था वो चला गया, या जो मेरा हेलुसिनेशन था वो चला गया। अब वो मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन वो जो फ्लैशेस में वो उस दिन झूला टूटा ना, उस दिन तो मुझे लगता है कि वो दैट वाज समथिंग डेफिनेटली सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल था। और तब ये जो ख़त्म हुआ धीरे धीरे, तो इसको फिर मैं और चैलेंज करने लगा कि यार अब चलो IMDb की टॉप 50 हॉरर मूवीज़ निकाल के देखते हैं, रात में देखेंगे अंधेरे में अकेले। तो वो प्रोसेस शुरू हुआ। क्या आदमी हो भैया। फिर क्या हुआ, जब ये शुरू होने लगा तो दिस इज बिकम नाउ 5th क्लास से मैं 8th 9th क्लास में आ गया हूँ, और ये चीज़ें चल रही हैं एज अ प्रोसेस, ये चल रही हैं कि हाँ ये चलो अब हो गया, मज़ा आ रहा है अब हॉरर में, मज़ा आ रहा है। तो अब हम डिस्कवर करेंगे लोकेशंस, अलग अलग जगह जाएंगे। तो 9, 10th, 11th, 12th और कॉलेज का पहला साल, ये ऐसे 4-5 साल मैंने बहुत जगह घूमी। तो मैं गाज़ियाबाद का हूँ, मैंने गाज़ियाबाद के बड़े सारे कब्रिस्तानों में, ग्रेवयार्ड्स में गया, रात में अकेले भी गया, कुछ लोगों को साथ में लेके गया। गाज़ियाबाद में कुछ एक हॉन्टेड जगहें हैं, वो उन घरों में भी हम गए, तफरी वफरी मारी, ये सब। वो चुल हो गई थी तब तक, कि चुल है कि जाके देखेंगे करेंगे। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट हो गए, तो दिल्ली की जितनी लोकेशंस थी वहाँ जाने लगा मैं। अग्रसेन की बावली ले लो, या जो हॉन्टेड लोकेशंस कहते रहते थे सब जाने लगा। भूली भटियारी करके एक है, दिल्ली कैंट रोड है, द्वारका का सेक्टर 9 का एक पेड़ है। तो ये सब बड़े सारी दिल्ली में लोकेशंस हैं। तो एक लोकेशन ऐसी आई मालचा महल करके, जहाँ पे मैं गया हूँ, और वो रात थी, मैं अकेला था, एंड वहाँ 6 बजे के बाद जाना अलाउड है नहीं, तो आप थोड़ा सा पैसे वैसे देके चले जाते हो। हाँ मैं गया। हाँ। तो मैं गया अंदर, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं किसी पहाड़ पे आ गया हूँ,
जैसे पहाड़ पे आप ऊपर चढ़ते हो ना, एकदम से आप ऑल्टीट्यूड पकड़ते हो तो आपका सर एकदम से घूमने लग जाता है, आपको एम-सेट या ये सब गोलियों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग थी कि एकदम हैवीनेस हो गई है और चक्कर से आ रहे हैं आपको। एंड साथ में क्या है, आपको मतलब गर्मी के मौसम में ठंड लग रही है, जो कि अभी तक गर्मी में पसीने आ रहे थे आपको, अब ठंडक सी आ रही है कि क्या हो रहा है, एकदम से आपको समझ में नहीं आ रहा। और आपको दिख रहे हैं फ्लैशेस। अब आपको नहीं पता वो फ्लैशेस क्या हैं, वो कौन है, बट यू कैन सी, जैसे हम दिखाते हैं ना एनर्जी इधर से उधर हो रही है, दिख रही है एनर्जी, कुछ इधर से उधर गया, कुछ इधर से उधर गया, तो आई कुड फील दैट। और तब मुझे लगा कि अब मेरी चुल हो गई है, अब इसको विश्राम दे देते हैं। अब इसको विश्राम दे देते हैं। मैं घर गया हूँ, मैं 5 से 7 दिन मुझे काफ़ी हाई फीवर रहा और अल्टीमेटली मम्मी ने नज़र वज़र उतारी, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं वो करी, एंड फीवर सबसाइडेड। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि और चुल नहीं करते, अब रुक जाते हैं। बट इन दिस प्रोसेस आई बिकेम अ हॉरर फैन। अब जैसे इंडिया में हम वशीकरण की बात करेंगे, हम काले जादू की बात करेंगे, हम काले जादू की इतनी इतनी क्रियाएं होती हैं, काकतंत्र होता है, कुछ कच्चा कलवा होता है, विच इज़ वेरी वेरी फनी, बट द नेम इज फनी बट इट इज शिट स्केरी। आई विल टेल यू अबाउट दैट, प्लीज डू। हाँ हाँ, वही बताता हूँ मैं चल तुझे पहले। हाँ, सो कच्चा कलवा क्या है? कच्चा कलवा, कच्चा कलवा, ठीक है, सच अ फनी नेम, राइट? कच्चा कलवा, कच्चा कलवा, ठीक है, राइट? कितना फनी नेम है, कितना मतलब इट साउंड सो सिली, राइट? बट इट इज सो स्कैरी, ठीक है? तो नाउ व्हेन अ चाइल्ड, व्हेन अ बेसिकली एन इन्फेंट डाइज एट अ यंग एज, मतलब 60 दिन, 4 महीने, 3-4 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस बच्चे को गाड़ देते हैं, उसे जलाते नहीं हैं, उसकी डेड बॉडी को। तो कहते हैं कि क्योंकि इतना फ्रजाइल होती है बॉडी तब कि वो पूरा गल जाता है धरती के नीचे ही। अच्छा, इसलिए जलाना नहीं चाहिए, जलाते नहीं हैं कि दे विल नॉट बी एबल टू पास फॉर मुक्ति। सो व्हाट दीज काला जादू पीपल डू, एक गड़े हुए अगर उन्हें खबर मिली कि कोई एक छोटे से बेबी की डेथ हुई है, तो वो जहाँ पे भी उसे गाड़ा गया है वहाँ से 2-3 दिन में उसे निकाल लेंगे बाहर, उसकी बॉडी को। और उसकी बॉडी में उसकी बॉडी को वो लोग, एक क्रिया होती है जिसे कच्चा कलवा कहते हैं, तो वो उस डेड बॉडी में मटके का कुछ एक रिचुअल होता है, उससे उसमें जान फूंकते हैं और वो खड़ा हो जाता है बच्चा, बेबी, उसे कहते हैं कच्चा कलवा। और वो कच्चा कलवा मालिक, जो भी जिसने भी उसे बनाया है रिचुअल करके, वो उसका गुलाम होता है और वो कच्चा कलवा से कुछ भी करा सकता है। देयर आर सो मेनी मर्डर केसेस दैट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ कच्चा कलवा। क्या पूरी फैमिलीज खत्म कर चुका है ये छोटा छोटा बच्चा। एंड ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे जैसे काकतंत्र है, कौवे को वश में करके कौवे की आत्मा से लोग एक दूसरे का बुरा भला कराते हैं, हार्म करवाते हैं लोगों को। काला जादू यही तो है, यही सारे जादू जो भर रहे हैं लोगों के अंदर। अब देख ऐसे पिशाच होते हैं, कर्ण पिशाचनी बड़ा फेमस एक टर्म हो गया है, तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करते हैं लोग, और कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के बाद कर्ण पिशाचनी एक जिन की तरह है कि वो आपके सारे काम करेगी, जो आप बोलोगे वो आपके लिए एनेबल कर देगी, पैसा, प्यार, शोहरत, वॉट एवर यू नीड, बट देन इट कम्स एट अ कॉस्ट, व्हिच इज लाइफ, योर लाइफ। हाँ, सो कॉन्जोरिंग में क्या होता है, जो एक्चुअल कहानी है उसकी थोड़ा मूवी में एक रिप्रेजेंटेशन है, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज 1976 की बात है ये। एक रॉजर नाम का आदमी होता है, वो एक घर लेता है, बहुत अच्छा घर, उसे बहुत अच्छी डील मिल जाती है, 10 साल की लीज पे ले लेता है वो। उसकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ कैरोलिन, उसके 5 बच्चे होते हैं, वो 5 बच्चे लड़कियां होती हैं सब, तो वो आके रहते हैं उसमें घर में। पहले सब बढ़िया होता है, सब सही होता है,
लेकिन फिर व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन इज कि बच्चे के जो टॉयज़ हैं, छोटी बच्चे की सबसे, वो टॉयज़ इधर से उधर हो जाते हैं घर में। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है कि बेटियों ने कर दी हों, बड़ी बेटियों ने कुछ कुछ कर रहे हों। फिर उनके जो घरों में उन्होंने पेंटिंग्स लगाने की कोशिश करते हैं वो बार बार, क्योंकि घर में आप सेट करते हो ना, जैसे फ्रेम्स लगे हैं पीछे। अब सोच के ये वाले फ्रेम्स बार बार तू आ रहा है और बार बार टेढ़े हुए जा रहे हैं, तुझे समझ ही नहीं आ रहा टेढ़े क्यों हुए जा रहे हैं, लग ही नहीं रहे ढंग से, और गिरे भी जा रहे हैं। तो ये हो रहा था उनके घर में कि पेंटिंग्स जो भी लगाते थे वो गिर जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी, हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके घर में जो बाथरूम्स थे या सिंक वाले नल जहाँ जहाँ थे, वहाँ पे पानी टपकना शुरू हो गया था। उन्होंने बड़े सारे लोगों को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, इसको बुलाया, वो ठीक ही नहीं हुआ। पाइपिंग सिस्टम उन्होंने बदलवा के देख लिया, पानी अभी भी गिरे जा रहा है। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि पानी क्यों गिर रहा है, कुछ क्या दिक्कत क्या है। धीरे धीरे एक सीलन की बहुत ही गंदी सी स्मेल उनके घर में आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनके आने के 3-4 महीने में हो गई थी शुरू, कि क्या हो रहा है उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा। दे सी के हाँ ये कुछ है, लेकिन नाउ घर में पैसे लग गए हैं, 10 साल की लीज ले ली है, तो ठीक है रहेंगे जैसे है, देखते हैं। कैरोलिन जो वाइफ है रॉजर की, और उसे एक दिन दिखता है कि उसकी बेटी खेल रही है, और घर क्या है, सीढ़ियाँ हैं घर के, तो सीढ़ियों के पीछे कभी कभी जगह सी बनी रहती है ना, तो उसे दिख रहा है कि कोई काले से कपड़ों में उसकी बेटी को खेलते हुए देख रही है, कोई लड़की, कोई औरत, और वो देख रही है उसे, और वो देखे जा रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे ही वो उसकी तरफ गई, कोई नहीं है वहाँ पे, बट शी कैन विजिबली शी हैड सीन कि कोई तो है। धीरे धीरे ये घर में किस्सा और बढ़ने लगता है। उसकी बेटियों के पीछे अक्सर कैरोलिन को एक औरत दिखती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, क्या है। वो रॉजर से बोलती है, रॉजर कहता है अरे नहीं कोई नहीं हुए, ये तुम्हारा वहम होगा, कुछ नहीं है सब। रॉजर नहीं चाहता है इन सब के बारे में सोचना भी और चीज़ें करना भी। बट अब क्या है, कैरोलिन को सपने आ रहे हैं। सपने में वही औरत आ रही है उसके, और वो कैरोलिन से उसके बच्चे मांग रही है। अच्छा, कि मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए बेसिकली। कैरोलिन डर रही है बहुत ज़्यादा। अब नाउ धीरे धीरे क्या होता है, कैरोलिन का भी बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो जाता है। कैरोलिन के मतलब नींद नहीं आती उसे, तो पूरे काले गड्ढे हो जाते हैं आंखों के नीचे। शी स्टार्ट्स ईटिंग फूड फ्रॉम डस्टबिन, में से निकाल के खा रही है, सड़ा हुआ खाना खा रही है, अपने आप को नोच रही है, नाखूनों से नोच रही है, चाकू से किचन के ऐसे खुरच रही है, मतलब अलग अलग चीज़ें। और अब यहाँ पे रॉजर को लगता है कि ये पागल होने लगी है, इसका वहम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब किसी और के साथ कुछ और नहीं हो रहा था अपार्ट फ्रॉम दीज छोटे छोटे जो स्मेल आना, पेंटिंग गिरना, इधर उधर होना टॉयज़ का, ये सब हो रहा था। लेकिन किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा था जो कैरोलिन देख रही है। तो सबको लगा कि कैरोलिन पागल सी हो रही है। कैरोलिन को डॉक्टर को दिखाया, कुछ दवाइयाँ दी, स्लीपिंग पिल्स देने लगे थे कि थोड़ी नींद आएगी, थोड़ा सोएगी तो वो होगा। एक दिन कैरोलिन को ऐसी हेवी डोसेज में वो सो गई थी, और जब उसकी आँख खुलती है उसे दिखता है कि उसकी छाती पर वो औरत बैठी है। एंड विदिन सेकेंड्स, विदिन मोमेंट्स, वो औरत एक काली सी एक एनर्जी फॉर्म में चली गई है, और वो उसके अंदर, मुंह के अंदर घुस गई है पूरी। कैरोलिन के अंदर घुस गई है। नाउ इवन स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। कैरोलिन, मतलब वो रॉजर देखता है कि छोटी बेटी बैठी हुई है, और कैरोलिन मतलब उसके बाल खींच रहे हैं छोटी बेटी के, और वो रो रही है बहुत ज़ोर से दर्द में। और वो दिखता है दरवाजे से कि कैरोलिन पीछे बैठी है और उसके बाल खा रही है, छोटी सी बेटी के बाल खा रही है अपने। तो रॉजर को समझ में नहीं आता। रॉजर कहता है क्या कर रही हो तुम, ये सब बहुत गलत बात है, ये वो है। देन शी सेज के वो रॉजर को भी बहुत एग्रेसिवली उससे बात करती है, ये वो मैं ले जाऊंगी सबको अपने साथ में,
ये कर लूँगी वो कर लूँगी। रॉजर को लगता है ये पागल हो गई है, कुछ तो बहुत इशू हो गया है, इसका वो है। और वो बांध देता है उसे एक चेयर से कमरे में ले जाके कि तुम अब नहीं यहाँ से उठोगी और ये सब। और वो चिल्लाती रहती है, खूब ज़ोर से गुर्राती रहती है। रॉजर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो थक गई और शी इज़ बेहोश हो गई है वो। अब जब उसे होश आता है तो कैरोलिन रॉजर को बोलती है कि मेरे अंदर कोई है, अच्छा। मेरे अंदर एक औरत है और वो हमसे हमारे बच्चे लेना चाहती है, और अगर हमने उसे नहीं दिए तो वो मुझे ख़त्म कर देगी। तो रॉजर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उस रात जब वो सोते हैं तब अगेन वो देखता है कि बगल में नहीं है, वो कैरोलिन नहीं है। और ना क्या है कि बेसमेंट मतलब बेड के बगल में पूरा खून से एक पाथ वे सा बन गया कि सीढ़ियों से होता हुआ नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो मतलब किसी ने तो ड्रैग करके कैरोलिन को, वो जाता है देखता है कैरोलिन पड़ी हुई है और वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है, कुछ ऐसा वो नहीं है, वो बेहोश पड़ी हुई है वो। अब उसे डर लगने लग जाता है। अब वो कहता है कि यार ये तो गलत हो रहा है। तो अब वो क्या करता है कि वो इसकी बात को, पहली बार कैरोलिन की बात को सीरियसली लेने लग जाता है आफ्टर द बेसमेंट एपिसोड। वो बाहर जाता है, पूछता है लोगों से कि क्या है इस घर का कहानी, कौन है वो औरत, क्या हुआ था इस घर में। तो उन्होंने बताया कि इस घर में एक औरत रहती थी बादशिबा करके। तो जो बादशिबा थी उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां 1 लड़का, और तीनों लड़कियों की कुछ ही टाइम में डेथ हो गई। ठीक है। और उनके सर में कील गड़ी हुई मिली तीनों लड़कियों के। ओके। सो उसको बेसिकली आसपास के लोगों ने कहा कि ये डायन है, ये कुछ रिचुअल करती है, कल्ट है, ये सेटन की पूजा करती है, डेविल का फॉलो करती है, और इसने बच्चों को अपने सैक्रिफाइस किया हुआ है, बलि चढ़ा रखी है उनकी। तो पुलिस जाती है अंदर, देखती है, कुछ उन्हें सबूत मिलते नहीं है। तो वो चले जाते हैं, कुछ मिला नहीं उन्हें कभी। फिर कुछ ही टाइम बाद वो देखते हैं कि बादशिबा ने घर के सामने वाले पेड़ के ऊपर, जो बड़ा सा पेड़ है एक, वहाँ से अपनी जान दे दी है, उस पर लटक के अपनी जान दे दी है। कैसे, क्यों, क्या, नहीं पता, किसी को नहीं पता। वॉट कैरोलिन सेज इज के वो मुझे कहती है कि मैं पिछली बार उसे दे नहीं पाई जो मुझे देना था उसे, मतलब शायद डेविल को, बट अब मैं वो सब पूरा करूँगी और मैं फिर से आऊँगी इस दुनिया में। कैरोलिन बोल रही है बादशिबा की बिहाफ पर। ओके। बादशिबा बेसिकली उससे बात कर रही है कि मैं इस दुनिया में वापस आना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों को बलि चढ़ाऊंगी। हाँ। इसलिए मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। अब ये सब हो जाता है, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, देन दे कॉल एड एंड लॉरेन वॉरेन के वॉरेन्स, जो दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उनसे घर का एग्जॉर्सिज्म कराया जाता है, कैरोलिन का एग्जॉर्सिज्म कराया जाता है, ये सब हो रहा होता है। बट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म्स होते जा रहे हैं, एक एग्जॉर्सिज्म नहीं हुआ था, मल्टीपल एग्जॉर्सिज्म्स हुए थे, तो जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म बढ़ते जा रहे हैं उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है कैरोलिन की। और कभी बेड हिल रहा है, कभी लेविटेट कर रहा है हवा में, वो लेविटेट कर रही है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब आंखें जो रोल बैक हो जाती हैं वो हो रही हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें हो रही हैं, ये सब हो रहा है। और अब रॉजर को डर लग रहा है कि यार ये डेथ हो जाएगी ऐसे मेरी बीवी की, तो वो ये सब रुकवा देता है। लॉरेंस को वो वापस भेज देता है, वॉरेन्स को वो वापस भेज देता है, मतलब लॉरेंस कह रहा हूँ, सॉरी, वॉरेन्स को वो वापस भेज देता है दोनों को, और वो फिर उस घर में और 7 साल काटते हैं। और इस टाइम तक कैरोलिन इज अलाइव। कैरोलिन इज अलाइव, नॉट डेड येट। नो, कैरोलिन इज नॉट डेड येट, बट दे सकम टू दैट होल बादशिबा लेडी, एंड जो भी वो करना चाहती है वो घर में करती है। दे लिव विद दैट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फॉर ऑलमोस्ट 7 years लॉन्ग। उसके बाद वो घर बदलते हैं अपना, जब उनका ये लीज खत्म होता है। दैट इज द एक्चुअल स्टोरी ऑफ कॉन्जरिंग।
पेरोन फैमिली के साथ ये हुआ था। थोड़ा मूवी में वो केस सॉल्व कर लेते हैं वॉरेंस, हाँ बट ऐसा होता नहीं है असली ज़िंदगी में, वो केस सॉल्व ही नहीं होता है। ऐसे ही अभी जो कॉन्जोरिंग नई वाली आ रही है उसमें भी स्मर्ल्स फैमिली है, कैसी फैमिली, उनके साथ क्या होता था कि वो मूव इन करे उस घर में एंड उनको क्या हो रहा है कि लाइट्स का फ्लक्चुएट होना बहुत ज़्यादा, वही गंदी सीलन वाली स्मेल आना, वो रूम्स में जा रहे हैं अपने रूम में, वो देख रहे हैं कि ब्लड के स्टेन्स हैं फैले हुए हर जगह, ये सारी चीज़ें उनके साथ शुरू हो गई होना। और फिर धीरे धीरे दे स्टार्ट सीइंग घोस्ट्स इनसाइड देयर हाउस। वो भी 10 से 12 साल काटते हैं उस घर में, क्योंकि मल्टीपल एग्जॉर्सिज्म्स करने के बाद भी वॉरेंस उसे बाहर नहीं निकाल पाते, वो जो इविल स्पिरिट है। There are common stories, right? Like I was talking to you about earlier also. GP Block मीरठ है, कुलधरा है, भांगड़ फोर्ट है, राइट, अग्रसेन की बावली है, and then there is Dumas Beach, Gujarat, Demello House, Goa. Bunch of stories. Yeah. Let's talk about a few stories Sure. that you have in mind that you would like our audience to know about. Anything that comes to the top of your head right now. ठीक है। सो मतलब सी दो ऑल द प्लेसेस यू हैव मेंशन्ड, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी Sure. है बहुत सारी। Sure. अब जैसे मैं क्या मानता हूँ कि कहीं पे भी डेथ होती है ना, तो हम जो भानगढ़ की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट में, कहीं पे भी डेथ एसोसिएटेड होती है तो देयर इज अ ऑरा ऑफ दैट प्लेस चेंजेस ना, एंड वो कहीं ना कहीं एनर्जी और सोल्स या स्पिरिट ट्रैप हो जाती है वहाँ पे। तो अब जैसे हम बात करें भानगढ़ की, भानगढ़ में रानी रत्नावती रहती थी। भानगढ़ की ओरिजिन स्टोरी मालूम है तुझे? नहीं पता। सो बेसिकली तो डराने आया है मेरे को पॉडकास्ट में, मेरे को लग रहा है कि अरे भांगड़ की कहानी होती, मैं तेरे को बताता हूँ, और मैं तेरे को बुलाया भी इसलिए कि तू थोड़ा डरा दे। हाँ। सो रानी रत्नावती रहती थी, बहुत सुंदर रानी थी भानगढ़ के किले में, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक तांत्रिक का दिल आ गया उन पर, तो तांत्रिक ने एक इत्र बनाया आकर्षण के लिए कि वो आकर्षित हो जाएं उससे, और बाजार में वो किसी तरह वो रानी को मिल गया, रानी के पास आ गया। बट किसी को तो इसके बारे में पता चल गया, उसने रानी को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो रानी ने वो लगाने से पहले महल से बाहर फेंक दिया उसे, खिड़की से बाहर, और वो जाके एक पत्थर पर गिरा, और वो पत्थर उस तांत्रिक से अट्रैक्ट हो गया, और उस पत्थर ने, बड़ा पत्थर ने उसे कुचल दिया तांत्रिक को। ओके, ये कहानी है ऐसी। तांत्रिक ने मरते हुए उस पूरे भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि रानी के समेत इस जगह पे कभी कोई रह ही नहीं पाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कट टू 3 months or 4 months later, Mughals invaded the killa, killing almost everybody who was there in the Bhangarh fort, including Rani Ratnavati and kids. कितने सारे लोग मर गए ऑलरेडी, राइट? पूरी एक क्लैन मर गए और बड़ा किंगडम मरा। उसके बाद जो मुगल रह रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे एक आग लग गई और 300-400 मुगल लोग जो भी रह रहे थे वहाँ पे, वो सब जल के मर गए। तो दैट प्लेस हैज सीन 1000 डेथ्स। हाउ कैन दैट प्लेस बी नॉर्मल? ऑफ कोर्स इतना, और मतलब इतनी सारी डेथ देख ली। अब यहाँ पे हम अग्रसेन की बावली की बात करते हैं दिल्ली की, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बड़े सारे लोगों ने, क्योंकि बावली थी तो नहाते थे वहाँ पे लोग, पानी भरा रहता था, स्टेप्स में नीचे आते थे, नहाते थे, हो जाते थे। कई लोगों ने अपनी जान दी है वहाँ पे जाके। ऑब्वियसली अनटाइमली डेथ हुई है, एक नेगेटिव जगह है, एक नेगेटिव ऑरा हो गया उस जगह का, तो कुछ तो होगा ना। आप एटलीस्ट एनर्जीज में तो मानो, वाइब चेक तो करते हो ना आप पार्टियों में जाके, तो वाइब भी तो है उस जगह की। अब वो वाइब किस लेवल पे जा रही है, वो तो आपकी एनर्जी और उस जगह की एनर्जी क्या मैच कर रही है, वो तो उसके ऊपर है। आई एम श्योर। तो यार, क्या भांगड़ फोर्ट रियली इज इट द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ द कंट्री? पीपल से सो। मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव, बट आई जेन्युइनली फील दैट कुलधारा इज
the scariest place in India. Have you been to Kuldhara? Yeah, I have been to Kuldhara. Do you have a story? यार, I have many stories. बट कुलधरा के अराउंड अगर कोई स्टोरी बता पाओ या कुलधरा का स्टोरी बता पाओ तो. हाँ, कुलधरा का स्टोरी बता देता हूँ मैं. सो बेसिकली मैं जब गया था तो मुझे पता नहीं था कुलधरा की स्टोरी के बारे में, एंड आई वॉज नॉट डूइंग हॉरर का कॉन्टेंट एंड आई वॉज नॉट रिसर्चिंग इन दैट नोट. आई जस्ट वेंट विद अ फैमिली ट्रिप, घुमाते हैं तो कुलधरा भी हम लोग देखने चले गए थे. बट आई रिमेंबर दैट हमारी बस जो थी ना, दोपहर का टाइम था, शाम होने वाली थी, हमारी बस खराब हो गई थी. मतलब निकल नहीं पा रही थी वहाँ से, एंड कोशिश हो रही है बार बार निकलने की. एंड आई सी सडनली, जब मैं विंडो साइड बैठा था बस में, एंड मैं एकदम से धम करके सुनता हूँ कि कुछ तो धम हुआ. मैं बगल में देख रहा हूँ तो एक छोटा सा बच्चा है और वो ऐसे ऊपर हाथ कर रहा है, मैले कपड़े हैं उसके, ठीक है. एंड आई वॉज वंडरिंग कि ये कहाँ से आ गया है ये बच्चा यहाँ पे. जैसे आपको मिल नहीं जाते कि आप गाड़ी में आप पैसे ऐसे मांगने के लिए या इस टाइप से, वैसा बच्चा एक आ गया और वो कर रहा है. कैसे आया बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है मुझे कहाँ से, और दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि खंडर है. आई टर्न बैक एंड आई आस्क माई पेरेंट्स के मम्मी बच्चा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको कोई मम्मी इसकी कहीं? तो मम्मी देख रही कौन बच्चा, वो है ही नहीं. उसके बाद वो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक बच्चा. अब मैं ऑब्वियसली बस से उतर के मैंने देखा नहीं, इधर उधर चला गया होगा, हो सकता है, लेकिन वो बच्चा वहां पे क्या कर रहा है जहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है. एंड दैट किड, आई हैव लिटरली हर्ड 3-4 पीपल टेलिंग मी अबाउट दैट किड. गाड़ी पे हाथ आता है, एक बच्चा होता है. तो ये क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आती. कहानी वहाँ पे भी बड़ी स्ट्रेंज है कि अगेन एक राजा को पालीवाल ब्राह्मण रहते थे वहाँ पे, उनकी पूरी कॉलोनी थी एक. तो एक राजा था उस जगह का, उसे एक पालीवाली लड़की पे दिल आ गया कि उसने कहा ये मुझे लड़की चाहिए. और राजा को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि बड़ा ही अय्याश राजा था. तो ब्राह्मणों ने डिसाइड किया कि हम अपनी लड़की नहीं देंगे इसे. और कोई चारा नहीं था क्योंकि फिर वो मारे जाते. तो एक रात के अंदर जो पूरी कॉलोनी है, जितने भी घर हैं, वो सब के सब खाली हो गए. 1000 पालीवाल ब्राह्मण वहां से छोड़ के चले गए. कहाँ गए किसी को नहीं पता. किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी ने उन्हें कहीं आते हुए नहीं देखा. They vanished. गायब. कहते हैं कि अभी भी वहाँ पे वो कहते हैं ये हमारा घर है और हम किसी और को रहने नहीं देंगे, और वो वहीं पे रहते हैं. कई बार लोगों को ऐसे चूल्हे जलने की या स्मेल आती है वहाँ पे, खुशबू की, कुछ खाना पकवान बन रहा है, कोई नहीं होता. Are people allowed to go there in to this place? Yeah. जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं लोग रात नहीं बिता सकते. कई लोगों ने बताई भी है, बट हमारे इंडिया के जो सबसे मशहूर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, गौरव तिवारी, ही डाइड इवेंचुअली, बट ही हैड गॉन देयर इन कुलधरा एंड ही सेज के यस देयर वाज अ लॉट ऑफ. Did he die at? No, he didn't die at Kuldhara, but उनकी इन्वेस्टिगेशन में he did find a lot of evidence and stuff at Kuldhara. तो जैसे ये कुलधरा है वैसे भांगर फोर्ट है, तो क्या ऐसा माना जाता है कि अगर जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा? ऐसा कहते हैं कि रात नहीं बिता सकते आप. जा सकते हैं लेकिन. हाँ, जा सकते हैं. Has it become a tourist spot also? It definitely has. वो सब देखते हैं, जाते हैं. आजकल तो व्लॉग बनाते हैं कि मैं भानगढ़ के किले में हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये नहीं है, वो नहीं है, हमें तो कुछ नहीं हुआ. ये सब भी करते हैं लोग. देयर आर सो मेनी स्टोरीज जहाँ पे भानगढ़ के किले में कुछ ज्वेलरी पड़ी रहती थी. तो लोग ज्वेलरी अपने साथ ले आए और उनके साथ कुछ पोजेशन के केसेस भी हुए हैं. तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं. कई बारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा होती हैं, जो लोग नेगेटिव करना चाहते हैं या काला जादू करना चाहते हैं या ये सब करना चाहते हैं, वो भी इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कहते हैं ना, पहाड़ों में साधु
लोग पहाड़ों में जाते हैं, एकांत मिलता है उन्हें और एनर्जीज एक्सट्रीम मिलती है नेचर की। तो ऐसे आपको जहाँ एनर्जी का फ्लो हो रहा है वहाँ पे आप चले गए तो फिर भाई ऑफ कोर्स देर आर मान्यता है ऐसी बहुत सारी कि जो गया है वो शायद नहीं आया है वापस, ऑल ऑफ दैट। बट आई थिंक मान्यता ये है ना कि रात नहीं बिता सकते, जा तो आप फिर भी सकते हैं। एंड आई एम श्योर लाइक इन माय वन ऑफ माय प्रीवियस पॉडकास्ट आल्सो समबडी हैड मेंशन्ड दैट it's become a tourist spot now. People go, people make vlogs, people make content, people click photos, videos, whatever, but they can't spend the night there. That is something which is not, I mean, something that should not be done. Correct. तो कहीं ना कहीं वो एक डरावनी चीज़ हो जाती है जहाँ पे आप वो कर रहे हो जो अलाउड ही नहीं है और फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ हो गया तो तुम गए क्यों थे फिर? तुम गए क्यों थे? करेक्ट है ना? तो कुलधरा और भांगड़ की तुमने बात कर ली, बट since I come from Bengal, I was reading about something called as Bhoot Chaturdashi. Such an interesting concept है। आ जाओ। Such an interesting concept, मतलब इंडिया का हैलोवीन है वो भूत चतुर्दशी। कमाल का कॉन्सेप्ट है यार, मतलब कि काली पूजा दिवाली से जस्ट पहले होती है, आपको पता होगा। एंड काली पूजा से जस्ट पहले वाले दिन भूत चतुर्दशी होती है। भूत चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उस दिन आपके एंसेस्टर्स आपसे मिलने आते हैं। आप उनके लिए 14 पकवान बनाते हो, 14 दिए जलाते हो। वो दिए इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब पोर्टल खुलेगा और वो आएंगे तो उन्हें गाइड करने के लिए रोशनी होनी चाहिए कि वो घर तक पहुंच पाए। अच्छा, सो ये है ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भूत चतुर्दशी का, कि आप एंसेस्टर्स को अपने याद करो और एंसेस्टर्स आ रहे हैं। और ये एक कोको करके बड़ी फेमस मूवी है, मैक्सिको में भी ये मान्यता है डे ऑफ द डेड के नाम से। वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं और आप दिए जला रहे हो, उनके लिए लाइट कैंडल जला रहे हो और उन्हें रास्ता दिखा रहे हो घर तक आने के लिए। और इसको सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है। ये बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, यहाँ पे नॉर्थ में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इसे श्राद्ध या पितृपक्ष कहते हैं। सेलिब्रेशन नहीं है बट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सेम कि एंसेस्टर्स आ रहे हैं तो उसके लिए आप चीज़ें कर रहे हो। क्यों आ रहे हैं एंसेस्टर्स? इसकी भी कोई कहानी है? मतलब दैट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आपने सुना होगा कि काला जादू के लिए स्पेशली आपने सुना होगा कि होली और दिवाली पे बहुत होता है। तो वहाँ दीज आर द 2 टाइम पीरियड्स जहाँ पे एनर्जी फोर्सेस आर वेरी वेरी हाई। सो यू कैन ईदर कल्मिनेट इट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स और अ नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। बलियाँ भी बहुत चढ़ती हैं इस टाइम पे, काला जादू भी बहुत होते हैं। काला जादू का अगर आप कोई, सॉरी आई वांट टू जस्ट कंप्लीट दिस थॉट। तो भूत चतुर्दशी इज बेसिकली, जो मैं पढ़ रहा था, इट सेड दैट इट्स कॉल्ड Halloween of West Bengal. It's Halloween of India actually. Halloween of India. हाँ। और ये कितने टाइम से चल रहा है? Like how long has it been since it's been celebrated? It's been ages यार, मतलब दिवाली कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? अच्छा, मतलब it's that time. ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि Halloween आया है, फेस्टिवल है। Because I've never heard of भूत चतुर्दशी, so मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ ये तो होता है। आप बंगाली फ्रेंड से पूछो अपने। हाँ यार, तो आई डोंट नो इफ यू नो, बट मेरा सवाल पूछना बनता है कि ब्लैक मैजिक को लेके भी बड़ा वो होता है कि ये काला जादू कर देगा और ये हो जाएगा, और वो बंगाल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो माई पॉइंट इज, इफ यू नो द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन, या कुछ अगर आप बता पाओ अबाउट ब्लैक मैजिक एंड व्हाई इट इज रिलेटेड टू बंगाल। आई थिंक ये थोड़ा सा फनी भी है कि बंगाल से ही रिलेटेड है, बट आई फील के बंगालीज आर ओपन अबाउट इट एंड दे डिस्कस फ्रीली अबाउट ब्लैक मैजिक। बट करते तो सभी हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा है, पंजाब की साइड बहुत ज़्यादा है, अलग अलग नाम है सब चीज़ों के। बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम ब्लैक मैजिक स्टोरी दैट यू हैव, सम ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी। एक मेरे फ्रेंड ने ही बताई थी एंड आई कैन ट्रस्ट हिम। आ जाओ, बता दो कुछ। शिमला से है वो, ठीक है। तो शिमला में वो जहाँ रहता था उसकी दादी की डेथ हुई थी वेरी रिसेंटली, एंड उसकी मॉम को, मतलब दादी हैड पास्ड अवे ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 डेज हो गए थे,
एंड उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी उनकी घर में. एंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, बहुत हाई फीवर, बॉडी गर्म हो रही है, कुछ मतलब जैसे बॉडी एक वो नहीं होती कि स्लीपिंग हालत में ही है, मतलब अनकॉन्शियस सी है बॉडी, और आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ जान आ जाए, किसी तरह कुछ आ जाए, दवाइयाँ खिला दो, ये करा दो, वो करा दो. कुछ नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. डॉक्टर आए, डॉक्टर दवाई दे के जा रहे हैं, कोई दवाइयों का असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. मेरा फ्रेंड बोलता है पापा को, पापा डॉक्टर के पास चलते हैं, चंडीगढ़ में डॉक्टर हैं अच्छे, आप वहाँ लेके चलते हैं मम्मी को, थोड़ा ठीक कराते हैं. पापा कहते हैं बेटा ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मैंने तांत्रिक को बुलाया है, बड़ा मान्यता है उनकी, वो आके देख रहे हैं एक बार कि अगर कुछ है. बेटा कहता है क्या पापा पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें. तो बेटा रुक जाए एक बार, आने दे, देखते हैं. तो वो तांत्रिक आता है, वो नहीं होता फिल्मी सीन की, घर में पैर रखा, फिर आपने पैर पीछे ले लिया वापस. इसमें तो घर में बहुत नेगेटिव कुछ एनर्जी है, मतलब बेसिकली वो कमरे के लिए किया उन्होंने उस. फिर उन्होंने अपना जो भी थोड़ा बहुत कुछ मंत्र वंत्र जाप करके फिर वो अंदर घुसे. मतलब उसकी मॉम को देखा भी नहीं उन्होंने वो एक कोने पे गए कमरे के दीवार की तरफ, उसने कहा ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, बिना कुछ किए. He just sensed the energy. कि ये यहाँ पे दीवार ये तोड़नी पड़ेगी. अब बेटा कह रहा है कि आप बिल्कुल पागल हो गए हो क्या, मतलब ये क्या बात है, ये सब नहीं कर पाएंगे हम, आप जाइए यहाँ से. तो उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा वो समझ रहा हूँ कि तुम किस हिसाब से कह रहे हो, लेकिन अगर ये दीवार टूट के तुम्हें इस चीज़ का समाधान नहीं मिला तो मैं ये दीवार फिर से बनवा के दूंगा तुम्हें. ये तांत्रिक कह रहा है. हाँ, ये तांत्रिक कह रहा है. मतलब तांत्रिक इज इन द सिद्ध गुरु मान लो, या वैसा. गॉट इट, ठीक है. नाउ ही सेज कि पापा मुझे तो ये सब पे बिल्कुल यकीन नहीं है, बट आपने कहा चलो करके देखते हैं, तोड़ते हैं. वो तोड़ना शुरू करते हैं दीवार को. ठीक है, दीवार के अंदर से इतनी छोटी सी एक मूर्ति निकलती है, शैतान जैसी एंटिटी की एक, जिसके दांत ऐसे हैं नुकीले से, और पूरे मतलब खून के दाग धब्बे लगे हुए हैं, बाल बंधे हुए हैं, रिबन्स बंधे, मतलब रिबन्स एज इन वो लाल धागे वागे बंधे हुए हैं उस मूर्ति के अंदर. वो मूर्ति जो है उसे लिया जाता है और तांत्रिक कहते हैं कि इसे पानी में बहा के आओ कहीं पे जाके दूर. वो पानी में बहा के आते हैं. इतने मॉम जो लेटी हुई थी इतने टाइम से, उन्हें बिल्कुल थोड़ी सी जान आती है उनमें, एंड वो उठ के बैठ जाती हैं और फिर नॉर्मल हो जाती है. वो कहते हैं कि आपकी जो दादी की डेथ हुई यहाँ पे, वो इस कमरे के अंदर बहुत पूजा पाठ करती थी, इसलिए एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस पूजा पाठ से होती हुई. वो चली गई, पूजा पाठ बंद हो गई, और इस घर में सदियों का ये ब्लैक मैजिक हुआ कर्स्ड है. ये काला जादू से बंधा हुआ था ये घर. इसकी मतलब पूरी वो एनर्जी सक करने वाला एक जादू हुआ था यहाँ पर, काला जादू, और वो इस मूर्ति की वजह से था. अब ये चला गया है तो अब नहीं होगा, लेकिन जब तक दादी थी वो इस काला जादू की एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रख रही थी, क्योंकि वो पूजा कर रही थी. हाँ, वो जो भी मतलब एनर्जीज थी वहाँ पे. तो सोच कि वो कोई आ रहा है तेरे घर में, तो कह रहा है ये दीवार तोड़ो और दीवार में से कुछ निकल जाए. और उसने बंदे ने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि हुआ क्या ये. And this is a real story, like your friend has narrated. This is the real story. और तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब बता मैं कैसे बिलीव ना करूँ ये चीज़ों पे कि ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या मतलब अगर आंखों देखी स्टोरी अगर कोई बता रहा है तो you have no reason not to believe the story. Damn. मतलब इट इज़ सो फैसिनेटिंग. मतलब लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं जहाँ पे you see a kid, a very small kid, tilting his head, eyes rolling back and saying things in a weird language. अब तो चलो AI आ गया तो शायद वो फेक हो सकती, लेकिन ये तो मेरे 6 साल से आ रही हैं यार ये कहानियाँ. एक निशी डाक करके भी कुछ होता है. हाँ, निशी डाक भी होता है, बंगाल में बड़ा फेमस है. सो बेसिकली निशी मीन्स स्पिरिट, डाक मीन्स पुकारना, right? So it's a spirit that calls out to you. Calls out to you. Okay.
So what happens is I'll tell you a story around it. It's a true story. Again a subscriber sent it. छाया नाम की हमारी एक सब्सक्राइबर है, तो उसने भेजी थी ये कहानी. So she was working in Calcutta somewhere and उसकी मॉम की डेथ हो गई थी रिसेंटली. तो अब क्या था कि अपने ऑफिस के काम से 21-22 साल की लड़की थी वो, तो अपने उस काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके वो अपने गांव चली गई. गौरीपुर है एक जगह छोटी सी, वहाँ पे गई वो, और वहाँ पे अपने काका के पास गई थी वो. उसके फादर नहीं थे, काका एक चाचा टाइप या था वो टाइप थे, तो उनके पास जाके रह गई थी वहाँ पे. वो उनका फैमिली घर था पुराना, बचपन से वो वहीं पे पली बड़ी थी. तो वहाँ जब गई तो आपको होता है ना एक नॉस्टैल्जिया, आपको यादें आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो उनके घर के पास एक तालाब था, घर वैसा का वैसा ही था, सेम एकदम, बट कुछ बदला था. मतलब सुनसान ज़्यादा लग रहा था, जो पहले कभी लगता नहीं था सुनसान. अब उसने काका से पूछा कि क्या लोग वो क्यों नहीं है. वो कहते हैं कि काका कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे बताता हूँ आराम से, कल बताता हूँ, तो अभी सो जा आराम से, कोई बात नहीं, आज थकी होगी, सो जा. उस रात वो सोई तो एक आवाज़ आई उसे, छाया छाया बेटा, जैसे उसकी माँ बुला रही है उसे. तो वो उठ गई एकदम से. उसे लगा कि शायद मैंने सपना देखा है, क्योंकि मम्मी तो हो नहीं सकती. खुश हुई वो एक पल के लिए कि मम्मी ने आवाज़ लगाई, लेकिन वो आवाज़ हो ही नहीं सकती मम्मी की, मम्मी तो नहीं है इस दुनिया में. तो उसे लगा सपना देखा है मैंने. वो वापस से लेट गई, सो गई जाके. अब दिन बीते थोड़े से, मतलब 2-3 दिन चले गए. उसे था कि अब वापस से काश वो सपना मुझे वापस आए मम्मी का, अच्छा लगा था मुझे, वो अच्छा एक एहसास होता है ना. तो उसे वो वैसा लगने लगा. फिर एक दिन उसे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा था. तो उसने कहा कि थोड़ी देर मैं छत पे चली जाती हूँ, हवा लेती हूँ, थोड़ी सी खुली हवा में जाती हूँ. तो खुली हवा में चली गई. मम्मी का एक दुपट्टा पड़ा था मम्मी के कमरे में, बहुत पुराना सा, तो वही ओढ़ के अपना वो छत पे चली गई. अब छत पे वो देख रही है, तालाब है सामने, तालाब दिख रहा है गांव का, और बैठी हुई है आराम से, चीज़ें चल रही हैं. एकदम से उसे फिर से आवाज़ आती है, छाया छत पे मत खड़ी हो, ठंड लग जाएगी, नीचे आ जा. तो उसे लगता है कि यार अभी कैसे आ रही है आवाज़, और मम्मी की आवाज़ कैसे आ रही है, ये कुछ तो है मम्मी की, शायद मम्मी बुला रही है मुझे, है शायद. तो बट वो इतना सोचती नहीं है. फिर उसके बाद कुछ देर बाद दोबारा आती है वो आवाज़ कि छाया आजा बेटा, तू आई नहीं अभी तक. तो उसे और डर लगता है. तो एकदम से वो सोचती है कि यार ये कहाँ से आ रही है आवाज़. मैं जाती हूँ नीचे, तभी वो नीचे जा रही होती है, तो एकदम से उसे बहुत तेज़ एक हवा सी आती है, जो एकदम उसका दुपट्टा नीचे गिर जाता है. तो उसे समझ में नहीं आता यार ये क्या हो रहा है. और वो जब घूम के देखती है वहाँ पे सामने, तो काली साड़ी में एक औरत खड़ी है जो बिल्कुल मम्मी की तरह लग रही है उसकी. वो कह रही है बेटा आजा, मैं यहीं पे हूँ, चल मेरे साथ चल. नाउ शी वॉन्ट्स टू बिलीव इट इज़ हर मदर एंड शी गोज टुवर्ड्स हर मदर. और जैसे ही वो ज़्यादा आगे बढ़ती है, पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है. उसके काका होते हैं. और जब वो एकदम से उसका भ्रम टूटता है कि क्या हो रहा है, वो छत के एज पे खड़ी है. अगर थोड़ा सा एक कदम शायद वो और लेती तो वो नीचे गिर जाती. तो काका ने कहा क्या हो गया. वो कहती काका को ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे आवाज़ आ रही है, मम्मी बुला रही हैं. तो काका बोलते हैं कि बेटा गांव आजकल इसलिए इतना सुनसान सा रहने लगा है क्योंकि यहाँ पे एक निशी घूम रही है. उसे निशी डाक के नाम से वो मशहूर है कि वो आपको आपके चाहने वालों की आवाज़ में बुलाती है और फिर ले जाती है अपने साथ कहीं. तो तुम भूल कर भी निकलना मत यहाँ से, और किसी कोई भी आवाज़ दे सुनना मत, आना मत, उसके पास मत जाना.
उसने कहा ये तो कहानियाँ होती थी काका, ये सब ये क्या होने लगा? कहता जो भी है तुम इसे अब छोड़ दो और इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अब अगले दिन उसका मन किया, दोपहर के टाइम पे वो तालाब वालाब चली गई। ऐसी तालाब में पीपल का पेड़ था, उसकी छाया के नीचे बैठे अपना गाने वाने सुन रही है, कुछ ड्राइंग कर रही है, मतलब अपना रिलैक्स कर रही है उसकी। और वहाँ पे हैं औरतें भी हैं जो अपना तालाब के पास कुछ कपड़े वपड़े धो रही हैं, ये सब चल रहा है। तो हम इस बीच उसकी आंख लग गई, उसे पता नहीं चला कि कब वो सोई, क्या हुआ। आंख खुली उसकी तो वो देख रही है कि शाम हो चुकी है और शाम को तो नहीं रहना, बाहर चल जाना है घर पे। तो वो जाने लग जाती है। अब जाते जाते उसे दिखता है कि कोई जितनी औरतें थीं वो सब चली गई हैं घर। एक औरत है जो काली सी ड्रेस में, मतलब साड़ी में, एक धो रही है एक चीज़। वो पास जाके देख रही है, वो वही दुपट्टा है जो मम्मी का था, उसकी मम्मी का था। उस दुपट्टे का तो याद ही नहीं रहा कि दुपट्टा भी था जो छत पे छूट गया था। तो वो वही दुपट्टा घिसे जा रही है, वही धोए जा रही है, बार 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 बार। ठीक है, अब वो देख रही है उसके पास जाके। अब पानी में क्या होता है कि जब चांद की रोशनी आती है तो पानी में परछाई पड़ती है। उस औरत की परछाई ही नहीं पड़ रही थी पानी पे। तो वो समझ गई कि कुछ तो है। और वहीं से वो साड़ी वाली औरत उसे बोलती है, आ गई बेटा तू? भाई साहब गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। तो नाउ एट दैट मोमेंट शी रियलाइजेस कि देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। शी रन्स बैक टू हर काका एंड टेल्स हर द होल स्टोरी। टेल्स हिम द होल स्टोरी कि ये हुआ था उसके साथ। और फिर उसे वापस उसे शहर वहर भेजा गया एंड सम रिचुअल हैपेंड इन द गाँव, हवन भवन हुआ ये सब। तो फिर वो हुआ। बट स्पिरिट्स एग्जिस्ट लाइक दिस, दे वर्क लाइक दिस। ये छलावा है कि निशी डाक, इसको निशी डाक बोलते हैं। हाँ, कि स्पिरिट्स दैट कॉल यू and they will call you in a way that you will believe it is somebody very very close. They want to lure you and they Yeah. want damn bro, ये तो गूज़बम्स आ गया यार मेरे को ये वाली कहानी में, because it felt very gripping that way. Thank you. भाई तो डरा देता है भाई। तो क्या कर रहा है भाई? ये तो काम है मेरा, काम है मेरा, डराना लोगों को, डराना, एंटरटेन करना। Somebody live for that goosebump वाला experience. They love it. तेरे को मुझे बहुत मजा आ रहा था ये करके। एक तो ये एक और स्टोरी है जो शायद वी वर टॉकिंग अबाउट, जो शायद मिस हो गया। स्त्री का भी कुछ कहानी है, स्त्री की भी कहानी है, नालिपा स्टोरी है कुछ तो। करेक्ट बताओ, बिल्कुल। आ जाओ। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है वो। सो 90s में कर्नाटक में क्या हुआ था कि एक मिथ फैला था कि एक पर्टिकुलर जगह से, लोकेलिटी से सारे लड़के लोग, आदमी लोग गायब हो रहे थे। हैं? जेन्युइनली। अच्छा, कर्नाटका में? कर्नाटका में, ठीक है। तो ये एक ऐसी मेरे जैसा एक क्यूरियस इंसान वहाँ गया कि भाई क्यों गायब हो रहे हैं और ये सब हो रहे हैं। रिपोर्टर टाइप आदमी था, वेंकट नाम था उसका। तो वो गया और चेक करने लगा क्या है सीन, क्या है। तो वो बंदा देखता है, वेंकट देखता है कि सबके घरों के बाहर नालेबा लिखा है, जिसका कन्नड़ा में मतलब होता है कल आना। जैसे मूवी में जैसे ओ स्त्री कल आना है, वैसी बिल्कुल नालेबा लिखा है कल आना। वो समझ नहीं आता उसे कि यार ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। वो लोगों से पूछने की कोशिश करता है, लोग भगा देते हैं उससे, ये जाओ यहाँ से। अब क्या हो रहा है कि वो जाता है एक मंदिर में, एक पुजारी को पकड़ता है, पुजारी से पूछता है कि वो क्या रहा है, ये सब क्यों लिखा हुआ है, आपको तो पता होगा, और ये क्या गायब वायब हो रहे हैं लोग। तो पुजारी बताता है उसे कि गांव में ना एक चुड़ैल घूम रही है, जो आदमियों को रात में बुलाती है, पुकारती है उनका नाम और उनको अपने वश में कर लेती है और फिर उन्हें ले जाती है अपने साथ। तो उसका बचने का एक सल्यूशन है, जहाँ घर के बाहर नालेवा लिखते हैं लोग कि कल आना, तो वो नहीं आती फिर। अच्छा, नेक्स्ट डे आती है। ये बड़ा ही मतलब फनी सा कॉन्सेप्ट है। कल आना लिख दो और वो नहीं आएगी। वो नहीं आएंगी। It's that simple. हाँ, और सबके घरों के बाहर नालेबा लिखा हुआ है वहाँ पे। अब
उसे भी समझ में नहीं आता रिपोर्टर को कि ये क्या कहानी है और ये सब है, बट पीपल आर वेरी वेरी स्केर्ड इन दैट लोकेलिटी। सब अपना शाम होने वाली है, पुजारी भी कह रहा है मैं जा रहा हूँ घर, आप तुम भी निकलो, शाम होने वाली है, अंधेरा होते ही वो आ जाती है। तो सब अपने दुकानें वुकानें बंद करके घर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वेंकट भी है, चलो क्या है, सब निकलते हैं फिर। और तो कुछ है नहीं, एक आध उसने कोशिश और की कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन उसे और कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा। अब वो वापस जाने के लिए रेडी हो गया है, सूरज ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है। वो जा रहा है रास्ते में, अपना पुराना एक स्कूटर वूटर लेके जा रहा है आगे, और एकदम से उसका स्कूटर थोड़ा खड़खड़ा के बंद पड़ जाता है। एंड वो उसको आवाज़ आती है पीछे से, वेंकट वेंकट, ऐसे नाम पुकार रहा है उसके कोई। उसको डर लग जाता है बहुत भयंकर। नाउ व्हाट ही सीज इन, वो जो एक मिरर सा होता है स्कूटर पे, वो देख रहा है अपने पीछे एक लाल साड़ी में औरत हवा में लेविटेट कर रही है उसके पीछे, वो रियर व्यू मिरर में देख रहा है। एंड उसकी फट जाती है बहुत बुरी तरह कि भाई ये क्या है। वो स्कूटर वहीं गिराता है और भागता है, मतलब दोनों साइड ऐसे गांव का वीराना पार्ट है, वो भागता है एक, और उसे एक बंद पड़ा हुआ कोई घर वर मिल जाता है, उसके अंदर वो घुसता है और दरवाजे को लॉक वॉक कर देता है। बिल्कुल उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। अब क्या हो रहा है कि उधर से उसे धीरे धीरे छन छन की आवाज़ आ रही है कि कोई तो आ रहा है चल के उसके पास। उसकी फट लेती है कि भाई ये क्या है, बिल्कुल सच कह रहे थे क्या, वो चुड़ैल सच में है क्या, ये सब वो सब। और फिर एकदम से उसके दरवाजे पे धम 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 धम, बहुत तेज़ धम 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 होती है। वो उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। वो ऐसे भगवान का नाम लेना शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम में वो धम धम बंद हो जाती है। वो दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलते ही उसको ये याद है कि कुछ तो लाल कपड़ों में कोई था जिसने उसके ऊपर अटैक किया, और फिर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो गांव वाले उसे देखते हैं, उसके कपड़े वपड़े फटे होते हैं फुल, और चोटें वोटें लगी होती हैं उसे, बट वो जिंदा होता है। उसे होश में लाया जाता है। वो पूछते क्या याद है तुम्हें, क्या हुआ था? फिर मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि मैंने दरवाज़ा खोला और वो बिल्कुल दरवाजे के सामने ही थी और मुझ पर उसने अटैक कर दिया। अब वो कहते हैं गांव वाले कि क्योंकि तुम इस जगह के नहीं हो तो शायद इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। बट ये एक एक्चुअल लेजेंड बन गया उसके बाद से। नालेबा कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो गया, बट वो जो मिसिंग लोग थे वो कभी मिले नहीं। जो द मैन हु वर मिसिंग, हाँ, वो कभी मिले नहीं। और सिर्फ मैन ही मिसिंग क्यों थे, ये इसका भी कोई कहानी है? कोई कहानी नहीं है, जस्ट द मैन वर जस्ट द मैन वर मिसिंग। एंड उसको भी छोड़ दिया बिकॉज वो उस गांव का नहीं था इसलिए। हाँ, नहीं तो अगर उस गांव का होता तो हाँ, सम कर्स वाज देयर। बट ये फनी है इस कहानी में कि ये नालेबा लिखने से क्या, वही तो मैं बोल रहा था, मैं चीज़ तो हो बोल गई। रहा था ना कि कल आना बोलने पे वो बोलने इतनी में, हाँ। ओबीडिएंट है कि मान गई गई कि हाँ यार ठीक है कल आना, चलो ठीक है, मना कर रहा है कल आते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है? बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी वेरी फेमस लेजेंड। जैसे यहाँ पे भी फैले थे कि हल्दियों के, पता नहीं तुझे पता नहीं होगा, दिल्ली की साइड या गाजियाबाद की साइड बीच में ऐसा होता था, हमारी कॉलोनी के हर घर के बाहर 2 हल्दी के थापे लगे हुए थे, हाथों के निशान। कह रहे थे कि चुड़ैल फ्री हो गई हैं बालाजी के मंदिर से, कुछ बोतलें टूट गई हैं और चुड़ैल घूम रही हैं यहाँ के, तो हाथों के थापे लगेंगे तो वो नहीं आएंगी। भाई साहब। एंड कलेक्टिव बिलीफ सब जगह इतनी जल्दी जल्दी फैलता है। द प्रॉब्लम इज कि यार अगर कोई एक बंदा बोल रहा है ना तो इट स्प्रेड्स लाइक अ रूमर आल्सो। या कि समझ रहा है कि जैसे मान ले किसी ने बोला कि यार ये करने से नहीं आएगी, तो अब वो डर अगेन इट्स हाईली प्लेसिबो आल्सो। करेक्ट। अब मेरे को बोला गया कि नहीं यार ये लगा ले तो नहीं आएगी। अब मेरे को पता है ऐसे भी नहीं आती शायद, बट अगर मेरे को बोल दिया कि ये लगा तो डेफिनेटली नहीं आएगी, मेरे को लगता है नहीं लगा लो, तेरा क्या जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है, तो वो लोगों को लगता है कि नहीं यार चलो यार मेरा लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, लगा लो। बट ये कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जहाँ लोगों ने उस क्रीचर को या जो भूत है या प्रेत है उसे देखा है, हवा में लेविटेट करते हुए देखा है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे होता है? हवा में कैसे लेविटेट कर रहा है कोई यार? मतलब
सरप्राइजेज मी एंड इट शॉक्स मी एट द सेम टाइम कि ये कैसे हो रहा है कि लटकता हुआ कोई इंसान दिख जा रहा है. इंसान तो क्या ही, बट वट एवर दैट फोर्स और दैट बॉडी इज, कैसे दिख जा रहा है वो, और कैसे उसको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा जान लेने आया है या आई है, वट एवर. जिसने देखा है वो बता सकता है, जिसने नहीं देखा वो कभी मानेगा भी नहीं. कोई कहानी तेरे पास नहीं आया जो बोले कि ऐसा मे बी आई वाज हेलुसिनेटिंग और मे बी आई वाजंट, मे बी इट वाज अ ड्रीम सो बैड. मतलब इट कुड आल्सो जस्ट बी अ हेलुसिनेशन. यार Can लोग it not be an hallucination? इट कैन बी, बट इतने सारे लोगों को इतने सारे हेलुसिनेशन. लोगों को नहीं, but I'm just saying that अब जैसे एक पॉपुलर थ्योरी है, एक बुराड़ी का केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ 11 लोगों ने, of course उसके ऊपर एक शो भी बना था. House of Burari, शायद Correct. उसका नाम House of तो Burari था. हाँ, तो अब उसमें क्या है कि उसको बोला गया शेयर्ड साइकोसिस हो गया सबको, और 11 के 11 लोग एक नरेटिव पे बिलीव करने लगे और सब चीज़ें देखने लगे. हाउ डज दिस थिंक वर्क? आई डोंट नो कि ऐसे सामूहिक तरीके से कैसे एक ही चीज़ सबको दिख रही है. हाँ, और सबकी जान चली गई उसी चक्कर में. क्रेजी है भाई, कुछ तो फोर्स है. आई विल प्रॉब्ली ट्राई एंड गेट सम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड टॉक अबाउट दिस फॉर श्योर. लाइक क्योंकि आप अगर देखोगे जैसे बुराड़ी के केस में भी, वो जिस दिन ये सब हुआ बच्चे खेल के आए हैं नॉर्मली घर, औरतें स्टूल लेके जा रही हैं एक दुकान से, सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर है कि घर के अंदर वो स्टूल लेके जा रही हैं, उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं आज. व्हाई आर दे सो नॉर्मल? हाँ, इट इज creepily Even if comfortable, like they are creepily very comfortable about their death. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैं this show I think had come 3-4 years back. I think Amazon Prime पे शो आया था, and this was crazy. जब मैं Netflix पे था. Netflix या Prime whatever, and I was like ये क्या हो रहा है? Yeah. People are so okay with knowing that they're about to die. I'll tell you one more thing. A similar case happened on the same date in Madhya Pradesh, and similar pattern. Hanging from a banyan tree. Hanging like a banyan tree, basically. Same pattern. 6 लोग थे उसमें. Same date of the year. So अब वो लिखा हुआ है कि वो कोइंसिडेंस है कि क्या है, nobody knows. Crazy, bro. I'm definitely going to try and this is something I'm telling my audience also, I'm definitely going to try and get a paranormal investigator and talk about these spirits and stuff. I think Absolutely. it's also a very interesting conversation. Absolutely. But मेरे को यार ये audience को, I don't want to leave them hanging on a very sad and a very, not a sad but a very scary note. Okay. तो मेरे को थोड़ा सा कुछ तो एक अच्छा कहानी बता दे भाई. अच्छा कहानी. Before we let you go, I don't think I would want my audience to और जो तेरी audience भी आई है यहाँ पे तेरी वजह से, वो ऐसा ना हो कि डर के चली जाए और डर के चले गए. वो तो खुश होंगी कि डर के चले गए, मजा आ गया. लेकिन हमारे शो पे आए तो थोड़ा चिल करना बनता है. चलो I'll tell you a very very प्यारी स्टोरी. आ जाओ. किसके बारे में? ये कृष्ण भगवान के बारे में. एक ना वृंदावन तो पता होगा. वृंदावन में एक जगह है निधिवन, उसके अंदर ही है. तो निधिवन में क्या बोला जाता है कि कृष्ण भगवान आते हैं निधिवन के मंदिर में और रासलीला रचाते हैं अपनी. अच्छा. हाँ. एंड वो देखना किसी को भी अलाउड नहीं है. कोई देख लेगा तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, बिकॉज इट्स सो इट इज सेट इन अ डिफरेंट एनर्जी जोन ऑल टुगेदर. वैसा उसके लिए श्रृंगार का एक कमरा है जहाँ श्रृंगार और ये सब का सामान रहता है, हर दिन बनाया जाता है और सुबह वो बिखरा हुआ होता है या यूज्ड होता है जब भी वो आते हैं रासलीला करने अपनी. तो ये देखा गया है, इट्स अ वेरी कॉमन नॉलेज, एवरीबडी नोज इन वृंदावन. वन डे व्हाट हैपेंड वाज, एक पुजारी ने मतलब जब मंदिर खोला तो देखा कि वहाँ पे जो कृष्ण जी की मूर्ति है, कृष्ण लला की मूर्ति है, उसके कुंडल नहीं है कान के, सोने के कुंडल वो नहीं है. तो वो पैनिक कर गए कि यार ये कहाँ से चले गए, किसी ने चुरा लिए, क्या हुआ. पूरे शहर में अफरा तफरी हो गई एकदम से कि मूर्ति से कुंडल गायब हैं, सोने के कुंडल गायब हैं.
तब एक हलवाई को भी एक कहानी पता चली। हलवाई भागते हुए गया पुलिस के पास और उसने बताया कि ये लो सोने के कुंडल, ये मेरे पास हैं। मुझे नहीं पता था ये सोने के हैं और मुझे नहीं पता था ये कृष्ण भगवान के हैं। तो वो सब पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ से मिल गया ये, कहाँ से मिले, क्या हुआ? तो कहता है कि कुछ नहीं, रात में बस मैं अपनी दुकान बढ़ाने वाला था, बंद करने वाला था, एक सांवला सा बच्चा आया मेरे पास, 11-12 साल का होगा, और उसने मुझसे कहा कि उसे खीर दे दूं। तो मैंने कहा कि पैसे हैं तेरे पास लड़के? तो उसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, ये रख लो आप, ये मेरे कान के कुंडल हैं, ये आप रख लो और मुझे वो दे दो, मुझे खीर चाहिए, खीर दे दो। तो मैंने उसे खीर दी और उसने मुझे वो कुंडल दिए और वो लड़का कहीं गायब हो गया एकदम से। मतलब मैंने कहा कि चलो ये लड़का है, थोड़ा सा और इसे दे दूँ, वो कहीं गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो, कुछ मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। पुजारी ने जब ये बात सुनी कि वो खीर लिए उस लड़के ने, तो पुजारी समझ गया कि कल क्या हुआ है। पुजारी रोज़ रात में दूध या खीर मंदिर में रखता था कृष्ण लला के लिए। उस दिन उससे मिस हो गया, उस रात वो भूल गया वो रखना, और उसे समझ आ गया कि ये कोई और नहीं, सांवला लड़का कोई और नहीं है, कृष्ण भगवान थे जिन्होंने दर्शन दिए अपने। पुजारी ने उनसे माफ़ी मांगी, कुंडल वापस पहनाए, और ये कहानी, छोटी सी कहानी ऐसे फैली है निधिवन में, वृंदावन में, कि सब जानते हैं और सब इस चीज़ को मानते हैं, और मान्यता है इस कहानी की बहुत। तो वहाँ पे फिर वो चढ़ावा होता है कि खीर और दूध चढ़ाते हैं? वो पुजारी रख के जाते हैं और बंद करके जाते हैं मंदिर रोज़। अच्छा। ये श्रृंगार का सामान भी रोज़ लगता है। और उस दिन मिसिंग था, इसलिए माना जाता है कि कृष्ण भगवान आए थे और मांग के गए हैं, लेके कुंडल लेके अपने वो लेके गए और कुंडल गायब थे। सो सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हाउ थिंग्स हैपन। देखना, ये कितना मजा आया सुन के, मेरे को भी कोई डर नहीं लगा, अच्छा लगा सुन के। ये सब भी सुनाया करना, ये सब भी सुनाते हैं, ये सब भी सुनाया करना, इतना अच्छा लगा, मजा आया। देख भक्ति आ गई है। हाँ, कितनी क्या एनर्जी, देख क्या एनर्जी। अब ये सडनली ये लाइट देख, येलो हो जाएगा। देख मेरे को येलो दिख रहा है, पहले रेड दिख रहा था, अब मेरे को येलो दिख रहा है। अब सब कितना कलरफुल लग रहा है भाई। बढ़िया डरावना देता है भाई तू, लेकिन बढ़िया डराता है। बढ़िया डराता है भाई। तो बढ़िया दिव्या भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज। अपना रॉ अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन द चिल आवर बता दो ऑन दैट कैमरा। अच्छा यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो ये बात थोड़ी पुरानी है। ये हम एक फ़्लाइट पे मिले थे, हमने भोपाल में जाके साथ में पोहा खाया था, तो तब से हमारा एक कनेक्शन बढ़िया बन गया है। और दीपक के साथ हमेशा मज़ा आता है, तो चिलार में भी बड़ा मज़ा आया। एंड आई होप टू कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। Of course. This was fun. This was also scary. The chill hour became the sending chills down my spine hour. तो वो था, but it was pretty interesting. The spine chilling hour. अरे भाई साहब, वो दोस्त लिखते भी है। एक बार हो जाए, diamond biscuit. You don't know this? No, I don't. This is a very famous scene from जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा, What is wrong with you? ऋतिक की तो मिमिक्री कर सकता है, डायलॉग नहीं जानते कर सकता है। वो फरहान अख्तर को बोलता है कि हमारे दोस्त लिखते भी हैं, तो वो बोलते क्या लिखते हैं, तो ये डायमंड बिस्किट। हे भगवान, दिया भाई। But that is it. Thank you so much for watching. We have a second channel called Deepak Par Eclipse. I post short snippets from the main episode on that channel. Subscribe to that as well. You'll find it somewhere here or here. Till then, keep chilling, keep watching The Chill Hour. See you same time next Friday, 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.